प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, अंतिम सांस तक करता रहूंगा हिमाचलियों की मदद, हर उजड़ा घर बसाएंगे। हमीरपुर जिले में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिमाचलियों की अंतिम सांस तक मदद करता रहूंगा और मेरी सरकार आपदा के समय लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के हर प्रभावित क्षेत्र में जाकर प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर उजड़ा घर बसाएंगे तथा हर प्रभावित को राहत जरूर पहुंचाएंगे। वहीं राजनीतिक आलोचनाओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अनुराग ठाकुर को धरातल पर आकर वास्तविकता दिखानी चाहिए। ये कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पूछना चाहिए कि पीडीएनए का कितना पैसा प्रदेश को मिला है। जल्द हिमाचल पहुंचेगी 297 इलेक्ट्रिक बसेस, अगले महीने होंगे बसेस के ट्रायल। हिमाचल के हर डिपो में इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। इसके लिए सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से 297 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद की गई। जल्द ही ये बसेस निगम के बेड़े में शामिल होंगी और हिमाचल पहुंचेंगी। बसेस को हिमाचल लाने की तैयारियां भी निगम ने शुरू कर दी। इसके लिए निगम के अधिकारी ई बसेस की स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं। बसेस की बॉडी तैयार होने के बाद और प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन होने के बाद अगले महीने कुछ बसेस शिमला सहित अन्य डिपुओं में ट्रायल के लिए पहुंचेंगी। वहीं इन बसेस का प्रदेश के विभिन्न डिपुओं में ट्रायल होगा और देखा जाएगा कि नई खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसेस किस तरह का परफॉर्मेंस पहाड़ी क्षेत्रों में दे रही हैं। ट्रायल सफल होने के बाद ये 297 टाइप 1 और 30 टाइप 3 बसेस हिमाचल पहुंचेंगी और डिपुओं में चलेंगी। प्रदेश में मानसून से राहत के आसार, 12 सितंबर तक नो अलर्ट। प्रदेश में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 12 सितंबर तक मौसम की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों जैसे बर्थीन, मलराव, सराहन, धौलाकुआं, रोडू आदि पर हल्की से मध्यम बारिश व 1-2 स्थानों जैसे नैना देवी में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सुंदरनगर और मुरारी देवी में गर्जन के साथ बिजली दर्ज की गई। प्रदेश में अधिकतम तापमान पावटा साहिब में 36.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कामगार कल्याण बोर्ड में होगी 150 श्रमिक मित्रों की भर्ती, 4 जिलों में बनेंगे लेबर चौक। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सुचारू संचालन व कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड में मोटिवेटर के अनुरूप 150 श्रमिक मित्र आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। ये जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरसदेव सिंह कंवर ने आज यहां आयोजित बोर्ड की 51वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने अधिकारियों को हमीरपुर में बोर्ड के मुख्यालय के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला हमीरपुर के भोरंज में बोर्ड का नया उप कार्यालय खोलने की स्वीकृति भी दी गई। कामगारों को सुविधा प्रदान करने के लिए कांगड़ा मंडी हमीरपुर सोलन में मॉडल कल्याण योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार लेबर चौक बनाने का निर्णय लिया गया। मिल्कफेड रोजाना किसानों से खरीद रहा औसतन 2.32 लाख लीटर गाय का दूध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूरदर्शी सोच अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि गांव, किसान, महिलाएं और ग्रामीण युवा प्रदेश की आर्थिक प्रगति के केंद्र में हों। इसी नीति के अंतर्गत दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया, जो हिमाचल के इतिहास में एक उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कदम है। दूध उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई। प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पंजाब हिमाचल के लिए 25 ट्रक राहत सामग्री भेज, अपनों का दुख बांटने निकले सीएम नायब सैनी, बोले हर किसानों की होगी भरपाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला में माता मनसा देवी की पूजा अर्चना करने के बाद बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब व हिमाचल प्रदेश के लिए 25 ट्रक राहत सामग्री के रवाना किए। राज्य के पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष
राजीव बिंदल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री असीम गोयल के साथ हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए निकल गए। हार ग्रेड पे खत्म करने पर छिड़ी जंग, भाजपा ने साधा निशाना तो विक्रमादित्य सिंह की भी आई प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हायर ग्रेड पे खत्म करने की अधिसूचना जारी करने के बाद कर्मचारी बिफरे हुए हैं। वहीं राजनीतिक रण भी तेज हो गया है। भाजपा ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है तो वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी राय रखी। विक्रमादित्य सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट कर लिखा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगी। वाहन पासिंग के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई चक्कर, ऑनलाइन मिलेगा टोकन, अधिकारी नहीं सेंसर स्कैन करेंगे गाड़ी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अब वाहनों की पासिंग के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर कांगू में बनने जा रहा है और यहां कंप्यूटराइज्ड सेंसर से वाहनों की जांच होगी और तुरंत ही रिपोर्ट मिलेगी। इसके लिए 4 बीघा जमीन पर काम आरंभ कर दिया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देश के बन रहे इस एटीएस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाया जाना है। सलापड़ के पास कांगू में इसके लिए जमीन को समतल करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। पीएम मोदी 9 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, धर्मशाला में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। मौसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही धर्मशाला में बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। इसे लेकर पीएम कार्यालय से राज्य सरकार के पास प्रस्तावित शेड्यूल प्राप्त हुआ। वहीं सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा 9 तारीख को होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी। इंसान नहीं या मशीन लिखेगी आपकी गाड़ी की किस्मत। हिमाचल के जिले में खुलेगा पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जल्द ही वाहनों की फिटनेस जांच के तरीकों में बड़ा बदलाव होने वाला है। यहां के कांगू में प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गाड़ियों की पासिंग प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से स्वचालित बनाना है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप को खत्म किया जा सकेगा। राजधानी में गैस का अवैध कारोबार कर रही 4 एजेंसीज 190 सिलेंडर पकड़ी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बड़े पैमाने पर रसोई गैस का अवैध कारोबार चल रहा है। शहर में 15 दिन के भीतर अवैध गैस सिलेंडर की बड़ी खेप पकड़ी गई। रविवार को शहर में 190 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में 4 एजेंसीज के नाम भी सामने आए, जिनके अवैध कारोबार में संलिप्त होने का अंदेशा है। जिला प्रशासन की टीम ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा की अगुवाई में रविवार दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर भट्टा कुफर के पास नाका लगाया। यहां से गुजर रहे ट्रक यूपी 80 FT 3282 को चेकिंग के लिए रोका गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि ये ट्रक कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडिया कंपनी का है। इसमें 60 सिलेंडर भरे हुए पाए गए, वहीं 130 सिलेंडर खाली पाए गए। केवाईसी के नाम पर आए कॉल तो हो जाएं सावधान, साइबर ठग अपनाते हैं खतरनाक तरीके। साइबर ठग आए दिन लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। शातिर कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर से उसका बैंक अकाउंट खाली करवा देते हैं। पिछले कई महीनों से डिजिटल बैंकिंग के नाम बैंक अकाउंट से रुपए लूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोविंद सागर झील में डूबने से 30 वर्षीय महिला की मौत। थाना झंडूता के तहत आने वाले देहलवी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अंजुबाला पत्नी कुंदन लाल निवासी गांव देहलवी, डाकघर डाहर, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर गत सुबह शौच आदि के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद वो घर के नजदीक झील के मुंह के बल गिरी हुई पाई गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।